आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे, जो टॉपिक है आज का, वो है प्री मेच्योर एजैक्यूलेशन। प्री मेच्योर एजैक्यूलेशन मीन्स जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, कंट्रोल ना रहना। तो इसके कॉजेज के बारे में हम बात करेंगे, इसके सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्री मेच्योर एजैक्यूलेशन कहते किसे हैं, इसका मतलब क्या है। किसी भी चीज का टाइम से पहले हो जाना प्री मेच्योर कहलाता है। और इजैक्यूलेशन जो वर्ड है वो बना है इजेक्ट वर्ड से। इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकल जाना। तो दोनों का मिलाकर क्या हुआ कि किसी भी चीज का टाइम से पहले बाहर निकल जाना प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन कहलाता है। अब इसे इस तरीके से अगर मैं खुलकर एक्सप्लेन करूं तो सेक्स करते वक्त किसी भी आदमी का उसकी संतुष्टि हुए बिना, उसकी इच्छा के ना होने के बावजूद सेक्स का अच्छी तरह से कंप्लीट हुए बगैर स्पर्म्स का बाहर निकल जाना प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन कहलाता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, जब इस तरह के सिचुएशन रेगुलरली कोई मेल, इट मीन्स कोई आदमी फेस कर रहा होता है, तो क्या होता है, उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। और जो उसकी फीमेल पार्टनर होती है, आई मीन हिज वाइफ, उसको भी काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने हस्बैंड को नापुंसक समझने लग जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, दोनों के रिश्ते में खटास आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है और रिलेशनशिप में गैप बनने लग जाता है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि मर्द जो है वो अपनी बीवी के साथ मार पिटाई शुरू कर देता है अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर उसको एक डर खाने लग जाता है नपुंसक होने का। तो वो इस चीज की, अपनी इस कमी को मार पिटाई करके संतुष्ट करता है और अपनी बीवी को दिखाता है कि देख, इसे मर्द कहते हैं। मैं एक कुछ आदमियों के लिए बोल रही हूँ, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ एक। तो ये देखा जाता है, अक्सर ये चीज होती है कॉजेस के पीछे, कि इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है जो किसी आदमी का जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। बहुत से कारण हो सकते हैं। नंबर 1, माइंड पे कंट्रोल ना रहना। दूसरा कारण, फिजिकल वीकनेस रहना। अगर आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी है तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आपका जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। देन ज्यादा एक्साइटमेंट रहना। और सेक्स करते वक्त अगर आपको ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और आप मतलब बस जल्दबाजी में हो, फोर प्ले नहीं करते हो और डायरेक्टली पेनिट्रेट कर देते हो, तब भी ये दिक्कत आती है कि आपका जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। और एक प्रॉब्लम और है जो देखी गई है कि अगर मान लो किसी वजह से कभी 1 या 2 बार ऐसा हो जाए कि एक्सीडेंटली डिस्चार्ज जल्दी हो जाए, तो एक आदमी के दिमाग में ये थॉट घर कर लेता है, ये एक माइंडसेट बन जाता है कि भाई मैं तो शुरू करता हूँ कि खत्म पहले हो जाता हूँ। आई मीन के सेक्स के लिए मैं रेडी होता हूँ, तैयार होता हूँ और इमीडिएट मेरा डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये जो एक मिथ होता है ना, ये जो एक माइंडसेट बन जाता है इंसान का, ये आप ये समझिए कि वो जो आप जो चीज माइंड में घर करती है वो चीज होने लग जाती है। तो ये जो माइंडसेट बन जाता है ना कि होते ही हो जाता है, तो फिर वो चीज होगी, वो रेगुलरिटी हो जाती है, क्योंकि आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो, उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो कि ऐसा हो आपके साथ। तो वो माइंडसेट बन जाता है और माइंड उसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और आप जब भी करते हो तो आपका। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज केगल एक्सरसाइज। केगल एक्सरसाइज बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है और ये आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करती है किसी भी चीज को होल्ड करने की, आई मीन स्पर्म्स को होल्ड करने की बॉडी के अंदर। तो ये एक्सरसाइज नियमित रूप से कीजिए, ये बहुत बेनिफिशियल है। यूट्यूब पे बहुत सारी केगल एक्सरसाइज से रिलेटेड वर्कआउट्स हैं, आप वो देख सकते हैं और इसे करना शुरू कर सकते हैं। देन सेकेंड, सेक्स करते वक्त सांसें तेजी से मत लीजिए। आप जब सांसें लो तो तेज सांसें मत लो, क्योंकि जब वो सांसें आप तेज लेना शुरू करोगे तो वो पेट में जाएगी और पेट में स्पर्म की एक थैली होती है, उसके अंदर हवा भर जाएगी और प्रेशर होने की वजह से जो स्पर्म है वो बाहर निकल जाएगा। कोशिश कीजिए नाक से सांस लीजिए और तेज मत लीजिए। नाक से जब सांस लेंगे हम तो वो फेफड़ों में जाती है, लेकिन अगर आप आहें भर रहे हैं सेक्स करते हुए और मुंह से सांस ले रहे हैं तो क्या होगा, सांस जो है आपके मुंह के थ्रू पेट में जाएगी और वहां पे स्पर्म की थैली पे प्रेशर बनाएगी और जो स्पर्म है जल्दी बाहर निकले। अब यहाँ वाइफ को क्या करना चाहिए, वाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये वाइफ के लिए है जो अभी मैं बताने वाली हूँ चीजें, कि वाइफ को चाहिए कि अगर वो देख रही है कि उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है तो नखून चुभा दे। ओके,
नाखून चुभाए, पोज बदल दे, अपने आप से अलग कर दे उसे, किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करे। बहुत सारी एक्टिविटी होती है सेक्स के दौरान, किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व करे, किसिंग एंड ऑल दिस, और उसका ध्यान हटाए। ओके, एक छोटा सा इंटरवल अगर आप लेते हैं तो ये आपके सेक्स करने की टाइमिंग को भी बढ़ाता है और आपकी होल्डिंग करने की कैपेसिटी को बढ़ा। नाउ सेकेंड पॉइंट, वाइफ को चाहिए कि कभी कभी वो हस्बैंड के साथ नाटक करे कि वो पहले डिस्चार्ज हो गई, क्योंकि ये चीज़ अगर वो ऐसा करती है तो वो अपने हस्बैंड को मेंटली सपोर्ट करती है और उस हस्बैंड को भी ये एहसास होता है कि शायद मैं धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हस्बैंड जो होते हैं वो एक नेगेटिव थॉट में आ जाते हैं कि यार मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाते हैं और उनको रिग्रेट होता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि 24 घंटों के दिमाग में यही रहता है कि मैं करूँगा और पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये भी एक थॉट होता है जिसकी वजह से वो चीज़ होने लग जाती है, उन्हें पता ही नहीं होता, वो ना भी चाहे तो भी वो चीज़ होगी। तो यहाँ पे वाइफ को चाहिए कि वो मेंटली सपोर्ट करे अपने हस्बैंड को और उसको ये एहसास दिलाए कि देखो मैं तो पहले हो गई, तुमसे पहले ही हो गई इस बार तो मैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें करे जिससे क्या होगा, जो हस्बैंड है उसको मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा और वो ये सोचेगा कि नहीं मैं अब रिकवर कर रहा हूँ, मेरी वीकनेस जो है वो खत्म हो रही है। वाइफ को ये भी चाहिए कि वो जल्दबाजी ना करने दे अपने हस्बैंड को, फोर प्ले में ज़्यादा वक्त लगाए। और हस्बैंड को भी चाहिए कि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि वो स्ट्रांगली स्पर्म्स को होल्ड कर सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सारी चीज़ें करें, बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव हो किसी भी चीज़ को लेके तो अपने आप चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आ चुका है कि यार मेरे से तो हो ही नहीं पाता, तो वो ज़िंदगी में कभी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, मेंटली स्ट्रांग रखिए, फिर देखिए चीज़ें अपने आप होंगी। सो अभी तो हमने बात करी मेंटल स्ट्रेंथ यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। अब हम बात करेंगे उन सपोर्टिव इक्विपमेंट्स की जिसके थ्रू हम स्पर्म्स को होल्ड कर सकते हैं। पेनिस पर जब ज़्यादा सेंसेशन फील होती है तभी सेक्सुअल प्लेजर मिलता है और तभी जल्दी डिस्चार्ज भी होता है। तो मेल को क्या चाहिए, जो भी आदमी है उसे चाहिए कि वो अपने पेनिस पर 2-3 कॉन्डम लगा ले। जब वो कॉन्डम उसके पेनिस पे लग जाएगी और फिर वो सेक्स करेगा तो क्या होगा, सेंसेशन कम होगी और जब फीलिंग कम आएगी, प्लेजर मतलब कि कम महसूस होगा, सेंसेशन कम होगी उस जगह पे, तो डिस्चार्ज लेट होगा। लोकल एनेस्थीसिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके कोई भी मल्लम, कोई भी लोशन आप ले सकते हैं जो उस जगह को हल्का सा सुन्न कर देता है, और जब आप उसे यूज़ करके चीज़ें करोगे तो सेंसेशन कम होगी, और जब उस पार्ट पे सेंसेशन कम होगी तो जो डिस्चार्ज है वो लेट होगा और लंबा टिकेगा। पेनिस की जड़ यानी कि प्यूबिक हेयर के पास आप 2 रबर बैंड बांध दें, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो नर्व्स है वो दब जाएगी और जो स्पर्म है वो जल्दी बाहर नहीं आ पाएगा। और क्योंकि आपने रबड़ से उसे बांध दिया है तो जो ब्लड है वो ब्लॉक्ड हो जाएगा और जो पेनिस है वो भी स्ट्रांगली स्टैंड कर पाएगा और आपको सेक्सुअल प्लेजर भी मिलेगा और लंबा टिकेगा। स्टॉप एंड गो फॉर टेक्निक। सारा खेल टेक्निक का है। अब जितना टेक्निकली एक्सपर्ट होंगे उतना ही आप खुद भी इंजॉय कर पाएंगे और अपने पार्टनर को भी, अपने फीमेल पार्टनर को भी उतना ही सेक्सुअल प्लेजर दे पाएंगे। तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन टेक्निक। तो यहाँ पे टेक्निकली एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर ध्यान देने की क्या ज़रूरत है इस पूरे प्रोसेस में, कि आप कॉन्टिन्यूसली इन आउट ना करें, थोड़ा सा गैप बना के रखें, अदर एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो एकदम से आप अगर इन आउट करेंगे तो क्या होगा, जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा फोर प्ले करते हो बीच में, थोड़ा सा एंजॉयमेंट और थोड़ी सी बातें, तो इससे क्या होगा कि आपका जो डिस्चार्ज होगा वो लेट हो। अब अगर हम औषधियों की बात करें तो इसमें जो कॉच के बीज का पाउडर है वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। और इस कॉच के बीज के पाउडर का मैंने जिक्र अपनी लास्ट वीडियो में भी किया था। ये आप ले सकते हैं क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म्स को होल्ड करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरह से शिलाजीत करके एक औषधि आती है, आयुर्वेदिक औषधि है ये, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी सेम काम करता है। अगर इन सब चीज़ों से भी कोई फ़र्क ना पड़े, अगर इन सब तरीकों से भी कोई फ़र्क ना पड़े, फिर आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो इलाज है वो डॉक्टर के पास है।
सो गाइज, मेरी तरफ से इतना ही प्री मैच्योर इजैकुलेशंस के रिगार्डिंग। आशा करती हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो सके, आपकी सेक्सुअल लाइफ बेहतर हो सके।